हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो इधर बोला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम आर्टिकल, मतलब एक ही प्रोडक्ट को जो एक ही सेलर बना रहा है, प्रोड्यूस्ड अ सिंगल कंट्रोल, पर अलग अलग प्राइस पे अलग अलग बायर को बेचना, इसी को बुलाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में? फिर से समझा रहा हूँ। ऐसा एक्ट, ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप एक जैसे प्रोडक्ट को, जिसे एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने बनाया हो, एक जैसे प्रोडक्ट को आप अलग अलग प्राइस पे अलग अलग बायर को बेचते हो, उसको बुलाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर स्टोनियर ने क्या कहा है, इनका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब जानते हो ना, सिंगल सेलर, बेचने वाला खाली एक अकेला होता है, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस, जब एक मोनोपोलिस्ट जो रहता है, सिंगल सेलर रहता है, अलग अलग कीमत चार्ज करता है अलग अलग कस्टमर से, वही सेम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इवन दोस यूनिट्स है सब एक जैसे ही होंगे, पर कहीं ना कहीं अलग अलग बायर से हम अलग अलग चार्ज करते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट का, एक जैसे प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से कैसे चार्ज कर सकते हैं हम लोग? जैसे अगर ये एक पेन है, ये 2 रुपये की आपने ली, तो दूसरा वाला भी इसका सर 2 ही रुपये देगा ना। ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं होता है, जो अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, बस याद रखना ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में हो सकती है। समझ में आया? मोनोपोली मतलब जहाँ सिंगल सेलर हो, मतलब प्रोडक्ट बेचने वाला अकेला, वैसा कोई बेचने वाला ना हो वो प्रोडक्ट को। ठीक है, अब देखते हैं कैसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे होते हैं। इसका फॉर्म्स पेपर में ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लेना, नोट्स बना लेना, प्रिपेयर कर लेना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब मैं अलग अलग कस्टमर से उसी जैसे प्रोडक्ट का, एक जैसे प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करता हूँ। किसी कस्टमर से उसी प्रोडक्ट का 10 रुपये, किसी कस्टमर से 15 रुपये। समझ में आया? अब हम इनके फॉर्म्स पढ़ते हैं, तरीके। पहला होता है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन बोला तब आता है, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप जब खुद से अलग अलग चार्ज करते हो। व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट बायर, जब अलग कीमतें चार्ज की जाती हैं अलग अलग बायर से, उनके इनकम के हिसाब से, जिसकी जैसी इनकम उससे उतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, इनकी डिज़ायर के हिसाब से। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, एक सर्जियन जो सर्जरी करता है, डॉक्टर भी बोल सकते हो, वो हाई ऑपरेशन फीस लेता है अपने रिच पेशेंट से, जो अमीर पेशेंट होते हैं उनसे वो ज़्यादा पैसा लेता है, और वहीं जो लोअर फीस लेता है जो पुअर पेशेंट होते हैं। भाई वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो अपना पर्सनल टैलेंट यहाँ लगा रहा है। ठीक है, तो जिससे चाहे उसे ज़्यादा ले सकता है, जिससे चाहे उसे कम। लाइकवाइज लॉयर, वकील, कई बार वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट से डिफरेंट चार्ज करता है। ज़्यादा इनकम स्टेटस वाले से ज़्यादा चार्ज करता है, कम इनकम स्टेटस वाले से कम। ये वाला पॉइंट तो अप्लाई नहीं होता, टीचर तो कभी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता, पर सिचुएशंस ऐसी हैं। एग्जांपल दिया है तो आप 2 ऊपर का लिख सकते हो, बट तीसरा तो मुझे कभी सही नहीं लगता, और सही होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी बहुत हॉनेस्ट वाली ड्यूटी होती है। सब हैं लेकिन इसे थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा। सेकेंड, एज डिस्क्रिमिनेशन। एज डिस्क्रिमिनेशन मतलब एज के हिसाब से अलग अलग चार्ज करना उसी प्रोडक्ट का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम एज के हिसाब से भी कर सकते हैं बायर्स को। जैसे बायर्स अलग अलग ग्रुप में होते हैं, बायर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक हेयर ड्रेसर जनरली लो रेट लेता है, मतलब बोलते हैं ना बाल कट करने वाला, वो क्या करता है भाई, बाल तो वही कट करेगा, सर्विस तो वही प्रोवाइड करेगा, लेकिन छोटे बच्चों से कम चार्ज लेता है, बड़े बच्चों से ज़्यादा। दूसरा एग्जांपल ले लो, रेलवे। अब भाई ट्रेन में बैठ के तो सब लोग सूरत से अपने अपने स्टेट ही जाओगे ना, लेकिन ट्रेन वही होगी, सब कुछ वही होगा, पर 5 साल के बच्चों तक को फ्री बोल दो, 12 साल तक के बच्चों तक को आधा चार्ज बोल दो, उससे ऊपर वालों को ज़्यादा 65 मतलब सीनियर सिटीज़न वाले जो होंगे उनको 30% कंसेशन। इसमें क्या था, प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, सब जाएंगे तो ट्रेन में ही, सबको मिलेगी तो सीट, एक सीट ही मिलेगी, लेकिन फिर भी सबकी प्राइस क्या होगी, अलग अलग। इसी को बुलाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोडक्ट एक ही होगा,
लेकिन चार्जेस सबसे अलग अलग होंगे। समझ में आया। तीसरा जो हम पढ़ते हैं लोकल डिस्क्रिमिनेशन, कहा जाता है एरिया भी मैटर करता है। व्हेन अ मोनोपोलिस्ट लोकल, भाई अलग अलग एरिया पे डिपेंड होता है, डिफरेंट मार्केट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस, इसी को बुलाते हैं लोकेशन या जोग्राफिकल। आपको पता है जैसे कुछ एरिया में कुछ जगह पे वो बिक रहा है तो उसकी कीमत कम होती है, पर वो बड़े एरिया में चला जाता है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है डंपिंग। डंपिंग मतलब बेस्ट एग्जांपल क्या बोला गया, डंपिंग मतलब प्रोड्यूसर जो होगा ना फॉरेन मार्केट में कम प्राइस में बेचता है और डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बेचता है। मतलब जब वो सपोज इंडिया का कोई प्रोड्यूसर है, वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो 500 में बेचेगा, लेकिन जब वो फॉरेन में बाहर के देशों में अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो 300 में ही बेचेगा। तो इसका मतलब होता है डंपिंग। आप अपने प्रोडक्ट को बाहर के देश में सस्ता बेचते हो और यहाँ पे महंगा बेचते हो। अब फिल्म प्रोड्यूसर, एक फिल्म प्रोड्यूसर जब अपना प्रोडक्ट पिक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देता है तो अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग चार्ज लेता है। टाइम डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन को ही हम यहाँ यूज डिस्क्रिमिनेशन अंडर विच, जहाँ पे एक मोनोपोलिस्ट लोअर प्राइस चार्ज करता है वन ट्रेड और यूज देन ऑफ अदर ट्रेड। वो आप भी जानते हो, जैसे अब एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, इंडस्ट्रियल यूज से वो कम, इंडस्ट्री में उसका 1 यूनिट का चार्ज कम होता है, लेकिन डोमेस्टिक में ज़्यादा। उसका रीज़न भी है इंडस्ट्री वाले ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो आप भी जानते हो। बल्क में खरीदोगे तो आपको कम रेट लगेगा, कम में खरीदोगे, कम क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको ज़्यादा रेट लगता है। तो बोल सकते हो वही प्रोडक्ट ना, सब कुछ वही, फिर भी क्या प्राइस अलग अलग। फिर बोलते हैं टाइम डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सर्विस डिफरेंट रेट्स में भी चार्ज। भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना पहले ट्रंक कॉल किए जाते, बाहर के देशों में कॉल करते थे तो उनके चार्जेस अलग थे, जैसे अभी भी है, नाइट कॉल चार्ज कम लगता है, डे कॉल चार्ज ज़्यादा लगता है। और ऐसा भी, ये भी एग्जांपल बेस्ट है, जो सिनेमा ओनर है सिनेमा का, वो लोअर रेट लेता है। जैसे बोलते हैं ना पहला शो देखो तो कम रेट होता है मॉर्निंग का, उसके बाद मैटीन शो देखो तो थोड़ा ज़्यादा, इवनिंग शो का और ज़्यादा, नाइट शो का और ज़्यादा। तो मूवी तो वही होगी, मतलब प्रोडक्ट तो वही होगा, पिक्चर वही होगा, हीरो वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन टाइम के कारण उसकी कीमतें क्या हो जाती हैं, अलग अलग। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं टाइम डिस्क्रिमिनेशन में। उसके बाद आता है साइज़ डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट। किसके बेस पे से, प्रोडक्ट की साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, डिफरेंट प्राइस में भी चार्ज। जैसे एक इकोनॉमिक साइज़ का टूथपेस्ट होगा वो लोअर प्राइस में होता है देन द स्मॉल साइज़। देखा होगा आपने कई बार 250 ग्राम वाला जो टूथपेस्ट होता है उसकी कीमत ऐसा बोल सकते हो 25 रुपये समझ में आया, या 20 रुपये ही हो, या 22 रुपये ही हो सकता है 22 रुपये ही हो, ऐसे इतना रेट नहीं होता। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 250 ग्राम वाला आपको 22 रुपीज़ में मिल रहा होगा, वही जब आप 100 ग्राम वाला लेने जाओगे तो वो आपको 10 रुपये में मिल रहा होगा। समझ में आया, तो फ़र्क समझ रहे हो। कई बार ज़्यादा क्वांटिटी लेने पे कॉस्ट हमें अलग लग जाती है। फिर कहा है क्वालिटी वेरिएशन डिस्क्रिमिनेशन। कई बार छोटी सी क्वालिटी, प्रोडक्ट में हल्का सा क्वालिटी का डिफरेंस लाते हैं और प्राइस अलग अलग चार्ज कर लेते हैं। जैसे एक राइटर जब अपनी बुक लिखता है तो वो एक डिलक्स एडिशन, मतलब प्रॉपर प्रिंट आउट, बुक पे फ़ोटो, डिज़ाइन सब कुछ होती है, उसको बुलाते हैं डिलक्स एडिशन। और एक बोलते हैं पेपर बैक एडिशन, वो खाली जेरोक्स के तरीके से होती है। समझ में आया, दोनों में कहानी तो वही होगी, स्टोरी तो सब कुछ वही होगा, मतलब प्रोडक्ट एकदम सेम होगा, पर थोड़ा सा क्वालिटी चेंज होने के बाद मैं प्राइस क्या कर सकता हूँ, अलग अलग चार्ज कर सकता हूँ। 7.7 मार्क्स पेपर में आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लेना। समझ में आया। अब अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो एग्जाम्पल नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना। समझ में अच्छा टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर ही लेने वाला था, पर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी आज प्रॉब्लम है, आज वो लेक्चर नहीं ले पाएंगे, तो मैं वीडियोस बना के सेंड कर दे रहा हूँ। कल से मैं ऑनलाइन लेक्चर ही लूँगा। ठीक है, आपको लाइव लेक्चर गूगल मीट पे लिंक आ जाएगी, आपको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पॉइंट को अच्छे से ध्यान रख लेना। कल चैप्टर का आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा, जो पेपर में मेजॉरिटी 12 मार्क्स 14 मार्क्स तक पूछा गया है। ठीक है, कल वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू।